अभी थोड़े दिन पहले तो तुम्हें मैंने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इवन स्केच कलर का एक पूरा सेट नया दिया था। ये सब सामान क्यों निकाल रही हो अलमारी में से और क्या करोगी, कहाँ ले जा रही हो? सॉरी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसने है ना, वो मुझसे रोज है ना ये मांगती है कलर्स और पेंसिल कलर वगैरह वगैरह। मैंने उससे एक बार बताया था कि मेरे पास में ना बहुत सारे किटें मेरे बर्थडे पे मेरे को मिला था, उसमें बहुत सारी स्टेशनरी की चीजें। वो बोलती है कि तू मेरे लिए आना, और अगर नहीं लाई तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगी। बेटा इसमें से मैंने कई चीजें देखी भी है, कल परसों गायब हो गई थी। मैंने सोचा गई कहाँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से देती हूँ तो मुझे पता है कि भाई इसमें कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। रोज बोलती है कि तू अपने घर से कलर पेंसिल शार्पनर की कुछ चीजें लेके आना मेरी। तुमने कितने दिन हो गए उसको देते हुए? 2-3 दिन हो गए? 1 हफ्ता? और मैंने तो 2 दिन पहले देखा, मेरे को तो ध्यान भी नहीं था कि इसमें से तुम चीजें निकाल रही हो। बेटा मैंने तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट इसलिए संभाल के रखे हैं कि कभी तुम्हें या फिर शिवा भी स्कूल जाना शुरू करेगा तुम बाजार से नहीं खरीदना पड़े, घर में से मैं चीजें निकाल कर दे दूं। और अब तक मैं यही करते आई हूँ। तुम्हारे इतने दिनों से तुम 4th क्लास में आ गई, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी बाजार से खरीदने की, सब घर पे ही मिल जाता है क्योंकि मैंने बचा के रखा हुआ है। तो पहली बात तो बेटा वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ के फ्रेंड भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, क्योंकि कोई भी दोस्त ऐसे ब्लैकमेल नहीं करती। उसको कैसे पता चला कि तुम्हारे पास में इतना सब सामान घर पे रखा हुआ है? मैंने उसको एक बार बताया था, उसने मेरे को पूछा था, उसने मेरे को बोला था मेरे बर्थडे पे तो ये मिला है। मैंने बोला मेरे बर्थडे पे भी मुझे ये मिला है। तो मेरी बात सुन बेटा, आज तक तुमने उससे कुछ मांगा, उसने कुछ ला कर दिया? नहीं ला कर दिया। तुमने ही उसे हमेशा ला कर दिया ना, उसने तो तुम्हें कुछ नहीं ला कर दिया ना। तो मेरी बात सुनो, कोई भी ऐसी दोस्त हो जो तुमसे बार बार इस तरह से परेशान कर रही हो, चीजें मंगवा रही हो घर से, वो तुम्हारी दोस्त हो ही नहीं सकती। और जो इस धमकी पर तुमसे दोस्ती करे कि तुम घर से चीजें या सामान ला कर दोगी तो तुम्हारी दोस्त बनेगी, तो दोस्ती कैसी हुई? एक बात बताओ, अगर तुम्हें कभी उसकी जरूरत पड़ी या तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए होगी तो तुम्हारी दोस्ती तोड़ देगी। फिर तुम्हारी दोस्त किस बात की हुई? तुम और किसी इंसान से दोस्ती करो ना, क्लास में और भी बच्चे होंगे जो समझदार होंगे, पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे। मेरे से कोई दोस्त ही नहीं बनता। बनेगा क्योंकि तुम उस बच्ची के पीछे ही पड़ी हो, तुम उसके अलावा और किसी से बात तक नहीं करती, उसके अलावा किसी और के साथ बैठती तक नहीं हो, इसलिए तुम्हें किसी और से बात करने का वो मौका नहीं देती है। और तुम्हें लगता है तुम्हारी सिर्फ एक ही अच्छी दोस्त है, वो अच्छी दोस्त नहीं, वो बहुत खराब दोस्त है। तुम्हें बिगाड़ रही है, चोरी करना सिखा रही है, झूठ बोलना सिखा रही है, घर से चीजें मंगवा रही है। आज उसने तुमसे स्टेशनरी आइटम मंगाया, कल वो पैसे भी मंगवा सकती है कि घर कुछ और खरीदेंगे, खाएंगे, और वो तुम ला कर दोगी क्योंकि तुम उसकी दोस्ती चाहती हो। वैसे तुमने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला और कभी चीजें छुपाई नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के कारण हम झूठ बोलना, चीजें छुपाना सीख जाते हैं। 4 लोग अगर है ना बेवकूफ हो, 4 लोग अगर गलत हो तो हम 5वें उसमें से बनकर उठते अगर हम ऐसे लोगों की संगत में रहते। पर 4 लोग अगर इंटेलिजेंट हो, 4 लोग बहुत अच्छे माइंडसेट वाले हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट वाले हो, तो 5वें हम बन के निकलेंगे क्योंकि हम उनकी संगत में रहते हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत होती है। हम जिन लोगों की संगत में हमेशा रहते हैं, बातें करते हैं, उनकी बेटा उस लड़की से आज के बाद दोस्ती तोड़ देना, उससे दूर बैठना, उसकी कोई बात मत सुनना। और मैं तुम्हारे टीचर से भी बात करूंगी कि तुम्हारी सीट उस लड़की से दूर रखे, क्योंकि तुम हमेशा अच्छी आदतें सीखती आई हो। मैंने तुम्हें अच्छी आदतें सिखाई है, किसी और की वजह से मैं नहीं चाहूंगी खराब आदतें तुम्हारे अंदर है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोलोगे अब उसको जाके वहाँ? मैं तेरे लिए कोई चीज नहीं लाऊंगी और तुम मेरे से दूर बैठ। ये बोलना कि मैं तुमसे अब दोस्ती ही नहीं रखूंगी, मुझे तुम्हारे जैसे मतलबी और झूठे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है। क्योंकि तुम कभी ट्राई करके देख लेना, उसे तुम्हें जब उसकी जरूरत होगी ना तो वो क्या करेगी, तुम्हारा साथ छोड़ देगी और किसी और का साथ पकड़ लेगी, और जो तुम्हारे साथ कर रही है वही दूसरे के साथ करेगी। तो दोस्तों की पहचान करना भी आना चाहिए, अब तुम बड़ी हो रही हो। पिछले स्कूल में मेरी एक दोस्त थी आशिका, वो मेरे पास अच्छी स्टेशनरी थी पाउच में, इसलिए वो मेरी दोस्त थी। जब से मैं स्कूल से आती हूँ तो उसने अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड बना ली। तो ऐसे लोग दोस्त बदलते रहते हैं बेटा, कपड़ों की तरह दोस्त बदलते हैं। तो आपको कभी ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना। इवन आप अकेले हो बेस्ट हो, आपके पास कान्हा जी और राधा रानी जैसे दोस्त है ना, जो हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। जैसे कान्हा जी ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था पूरे महाभारत के युद्ध में। अकेला था अर्जुन, सिर्फ कान्हा जी ने उसे युद्ध जितवाया। तो कान्हा जी जिसके दोस्तों से किसी और की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, अब आज के बाद दोस्त अच्छे से समझ के परख के दोस्ती करना, मतलबी लोगों से कभी दोस्ती मत करना। ठीक है।